घर छप जाता है अग्नि से, कईयों के जीवन में से। वो छिंदवाड़ा आश्रम में महिला आश्रम है, वहां तो बैंगन में से बैंगन कटे तो ओम की आकृति। एक दूसरे को पता चला, फिर अखबार वालों को पता चला, तो बोले ये क्या, तुमने क्या किया? बोले हमने नहीं किया, तुम भैया ले आओ, बैंगन हमने बोए हैं हमारे बगीचे में, ले आओ काटो। उसमें से ओमकार की आकृति, क्यों हरि ओम हरि ओम करते पानी सींचते। तो ओमकार अव्यक्त है। अव्यक्त कैसे कि और शब्द शब्द आहत से पैदा हुए, ओमकार अनहद नाद है। इसी को सिख धर्म ने कहा, अनहद सुनो वडभागियां सकल मनोरथ पूरे। तो ओमकार का जो 120 माला जप करते बाद में आपको पता ही न चले और चलता रहे जब, ऐसा पता चलेगा कि जब चल रहा है, समझो आपका काम बन गया, आप उस अव्यक्त ईश्वर के तरफ आ गए। 1 साल के लिए अनुष्ठान करो, ईश्वर प्राप्ति हो जाए। 115 माला रोज करें, नीच कर्मों का त्याग करते और 10 प्राणायाम करें और मौन रखें। जो चतुर्मास में मौन रखते हैं उसके संकल्प में सामर्थ्य आएगा, उसकी अवज्ञा कोई नहीं कर सकता, उसकी आज्ञा का पालन लोग करेंगे। मौन में ताकत होती है, संकल्प बल होता है। ओम ओम ओम। तो कम बोले अथवा तो मौन रहे और अनुष्ठान करे, द्वेष नहीं करे किसी से। द्वेष से लोग इतने एकमेक हो जाते हैं कि बोलते हैं अब मेरे में द्वेष ही नहीं है। तो तुम द्वेष के साथ इतने एक रस हो गए। कोई बोलता है मेरे में काम नहीं है, तो आप काम के साथ एक रस हो गए हो। जब पृथक होते हैं तो अपना द्वेष दिखता है। नारायण हरि नारायण हरि। गोरखनाथ ने बहुत ऊंची बात कह दी। लोग समझते हैं भगवत प्राप्ति बड़ी कोई तपस्या है। हकीकत में मनुष्य की मांग का नाम है भगवत प्राप्ति। मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। मनुष्य सदा सुख जाता है तो सदा तो वो भगवत सुख ही है। मनुष्य ज्ञान चाहता है तो ज्ञान स्वरूप वो आत्मा है। मनुष्य नित्य नवीन रस चाहता है, नित्य नवीन रस उसी आत्मा परमात्मा से आता है। तो इंसान की मांग का नाम है भगवान। इंसान की मांग को पूरी करने की विद्या का नाम है भक्ति। शरीर की मांग पूरी करने का नाम है संसारी विद्या, लेकिन अपनी मांग पूरी करने की विद्या का नाम है भक्ति योग ज्ञान। तो एक तो शरीर की मांग होती है, मकान अन्न वस्त्र, ये शरीर की मांग है। लेकिन शांति प्रसन्नता रस ये अपनी मांग है। जिनके पास मकान है, कपड़ा है, गाड़ी मोटर है, फिर भी रस के लिए क्लब में जाते, शराब पीते, जुआ खेलते, पान मसाला खाते, न जाने क्या क्या करते, रस के लिए ही करते। रोटी के लिए इतने उपद्रव नहीं होते जितना सुख के लिए उपद्रव होते। पति पत्नी के डाइवर्स भी सुख के लिए देते कि इससे सुख नहीं मिलता, दूसरी लाओ। चीज वस्तु को अथवा किसी को मारना मर्डर करना भी सुख के लिए कि इसने बड़ा दुख दिया, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो आप सुख चाहते, रस चाहते। किसी का मर्डर करने से रस आने वाला नहीं है, पत्नी बदलने से रस टिकने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ रस है उसको पाने की तरकीब बता दी गोरखनाथ ने। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। हंसते खेलते उस रस स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करो। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। अहर्निश कथी बो ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म परमात्मा का कथन करो, उसी का चिंतन करो। वो कितना दयालु है,
हम उसे भूले हैं फिर भी वो हमें नहीं भूला। हम कृतघ्न हैं फिर भी वो हमारी कृतघ्नता का ख्याल नहीं रखकर अपनी सत्ता, स्फूर्ति और चेतना देता है। हम नादान, अनजान, बेवफा हैं फिर भी वो हमारे साथ वफादारी का व्यवहार करता है। हम कहीं गलत करने जाते तो हमें रोकता है, टोकता है। वो कितना हमारा हितैषी है। हम अच्छा करते तो हमें हृदय में कितना बल देता है, शांति देता है, सुख देता है, कितनी हिम्मत देता है। और हम बुरा करते तो हृदय की धड़कनें बढ़ा देता है। वो हमारा कितना ख्याल रखता है। हम उसका ख्याल नहीं रखते, हम उसकी नहीं मानते, फिर भी वो हमसे उबता नहीं है। हम पैदा हुए, हमारे बाप की ताकत नहीं, हमारी माँ की ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं कि माँ के शरीर में दूध बना दे। वो उस परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था किया कि हमारी दूध की आवश्यकता माँ के शरीर में दूध बनना चालू कर दिया। जब चाहे जितना चाहे पिया, मुंह घुमा दिया। न झूठा होता है, न अपवित्र माना जाता है। जब चाहे जितना चाहे माँ के शरीर से दूध पिया। न फ्रीज करो, न गर्म करो, न शक्कर मिलाओ, न कोल्ड स्टोर में रखो। कैसी सुंदर व्यवस्था है। फिर हम बड़े हुए, अन्न खाने के लायक हुए तो दूध बनना बंद हो गया। कितनी सजगता है उसकी, परमेश्वर की सत्ता में। ऐसे परमेश्वर को हम जुआनी में आकर रुपयों के पीछे, वाहवाही के पीछे, धन दौलत, पति पत्नी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। जो मर जाने वाले हैं उनके पीछे हम मर जाते हैं। फिर भी वो हमारी बाट देखता है कि कभी मुड़ेगा मेरे और आएगा। जब ध्यान करते हैं उसकी गहराई में, उसकी ओर आते हैं तो लगता है कि ओहो, जो हम चाहते थे वो तो हमारे साथ था। हम रस चाहते थे, ज्ञान चाहते थे, आनंद चाहते थे, अमरता चाहते थे, वो तो हमारे परमेश्वर में ही था। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो तो मेरा आत्मदेव था। इस शरीर के पहले भी था और उसके होने से ये शरीर जी रहा है, चल रहा है। और शरीर एक दिन छूट जाएगा, फिर भी जो नहीं छूटता उसको हम भूले बैठे हैं। फिर भी वो हमारे को 1 मिनट भी नहीं भूलता। आप 10-5 मकोड़े इकट्ठे करके उसके ऊपर मारने का विचार करो उनको, देखो आपके दिल में वो रोकेगा। मकोड़े बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कितना दयालु कि ये पाप पड़ेगा, मत कर। और कोई नहीं देखे और कीड़े मकोड़ों के बिल में आप कुछ आटा वाटा डालते तो अंदर से संतोष, खुशी देता है। वो कितना ख्याल रखता है। और ऐसा नहीं कि मेरा ही ख्याल रखता है या बल्लू का रखेगा या मोहन का, मुरली का, सभी का रखता है, क्योंकि सभी के हृदय में वह व्याप्त है। और वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और नित्य है। तो जिस परमेश्वर को पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ जाते थे और गिरी गुफाओं में साधुओं को खोजते थे, वही परमेश्वर सत्संग के द्वारा जीव के लिए सुलभ हो जाता है। भगवान ने कहा, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ जो नित्य युक्त होता है। हम लोग नित्य युक्त नहीं होते, नित्य संसार का चिंतन करते, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा ईश्वर होते हुए भी हमको पराया लगता है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो बड़े से बड़ी औखी घड़ी है कि जीवन भर जिन रुपयों को, पैसों को, रिश्तों को, नातों को, शरीरों को संभाला है, वो एक दिन सब छोड़कर जीव को औखी जगह से जाना होगा। तो मौत आकर सब
चौपट कर ले और जीवात्मा अनाथ होकर मर जाए, उसके पहले अपने नाथ के साथ संबंध जोड़ने की रीत का नाम है सत्संग। बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पापों का शमन हो जाता है सत्संग के द्वारा। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां। तो सत्य स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा है। सिख धर्म का आदि ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। वो परमात्मा का ओमकार ध्वनि है, वह एक ही है। बच्चा पैदा होता है, ईसाई के घर जन्मा हो चाहे मुसलमान के, पारसी के, लेकिन रोएगा तो जैसा हिंदू का बच्चा वहाँ वहाँ करता, वो भी ऐसे ही करेंगे। ये ओमकार की ध्वनि है। अनहद सुनो वड भागियां, सकल मनोरथ पूरे। और सारे शब्द आहत से, टकराव से पैदा होते। ओमकार हृदय से स्वाभाविक ध्वनि है। तो सुंदर तरीका है कि संसार में आप सुखी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, सम्मानित जिए, और मरने के पहले अपने अमर आत्मा रब का रस पाले, ज्ञान पाले। जो वन में ट्रैफिक करके चले जाते संसार में, उनको संसार से भी सुख नहीं मिलता, तनाव मिलता है, टेंशन मिलता है। अंत में कुछ न कुछ कमियां रह रह के आखिर जीवन खप जाता है। लेकिन जो उधर को चलते हैं ठीक से, ईमानदारी से, उनके लिए संसार भी पाले हुए कुत्ते की नाई, संसार की सफलताएं भी उसके पीछे पीछे घूमती। जैसे सूरज के तरफ आप जाते हो तो छाया दासी की तरह तुम्हारा पीछा करती, लेकिन सूरज को पीठ देके तुम छाया को पकड़ते हो तो छाया भी दूर भागती, उस पीठ दिए जाते। ऐसे उस रब से जो विमुख होया, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। उस रब को, अपने आत्मा को जब भूला, तब ये जीवात्मा खराब हुआ, तुच्छ योनियों में चला जाता है। कहाँ तो राजा नृग और कहाँ क्रिकेट बन गया, राजा नहुष अजगर बन गया, और कहाँ तो ध्रुव जी के गुरु जो समर्थ रामदास थे, उनके भाई रामी रामदास, 8 साल की उम्र में भगवान का दर्शन हुआ। तो मनुष्य शरीर भगवत सुख पाने के लिए, भगवत ज्ञान पाने के लिए, भगवत शांति पाने के लिए हैशो 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 करके आखिर 5,000 करोड़ भी हो गए तो क्या झक मारा आपने? आखिर क्या छोड़ के तो मरा वो जीवित बेचारा। चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 500 रुपए हो, आखिर तो छोड़ना ही है। कोई ज्यादा ढेर संभाल संभाल के टेंशन में जाए, कोई कम ढेर संभाले, आखिर तो छोड़ना है। जो नहीं छूटे वो उसका नाम है रब, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है परमेश्वर। तो उसको पाने का सुंदर तरीका है हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, प्रीतिपूर्वक। तो वो कि तू कितना दयालु और मैं कितना भूलनहार, बशकणहारा बशक ले गुरु पार उतारणहार। तूने माँ के गर्भ से आते ही हमारे लिए दूध बनाया, न ठंडा ठंडा हो तो वायु करे, और ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, रब तेरी लीला न्यारी। मैं तो तेरे को भूला हूं, लेकिन तू मेरा ध्यान रखता है प्रभु। मैं तो कृतघ्न हूं, गुण चोर हूं, लेकिन तू गुणों का भंडार और रहमत का दरिया है प्रभु। साधु संतों के हृदय में तू जैसे प्रकट होता है और सामर्थ्य देता है, वो तो साधु ही जाने, लेकिन हम भी तेरे ही हैं। मैं जैसा तैसा साधु तो नहीं हूं, गृहस्थी भी पक्का ईमानदार नहीं हूं, लेकिन तेरा हूं। चाहे मैं पापी हूं, चाहे माँ का बेटा कितना भी गंदा हो, मैला हो, मुटला हो, लेकिन माँ माँ करके पुकारता है
तो माँ उसके ऐब नहीं देखती। ऐसे आप भगवान को पुकारो कि प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरे को सत बुद्धि दे। आज नहीं तो कल अंदर से प्रेरणा देगा। इससे भगवान की प्रीति बढ़ेगी। हंसते खेलते कभी उससे दिल लगे करो, कभी उसको पुकारो, कभी उसके नाम का जप करो, तो कभी उसके नाम में नाचो। नाचने से क्या होगा कि पंजों पर प्रेशर पड़ेगा, एक्यूप्रेशर हो जाएगा थोड़ा बहुत। कीर्तन से भगवत भाव उत्पन्न होगा, दोनों नथुनों की नाड़ियां चलेगी, सुषुम्ना का द्वार चलेगा, जिससे भक्ति में साधन में बरकत बढ़ेगी। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, हंसते खेलते भगवत जप और ध्यान को। और निष्कथी बो ब्रह्म ज्ञान, बार बार उस ब्रह्म परमात्मा का सुनो। जगत का सुनते झूठा संसार सुन सुन के सच्चा हो गया। फिल्म की प्लास्टिक की पट्टियां झूठी है, लेकिन देख देख के सच्चा लगता। रात को लोग सपने में अपने कपड़े फाड़ देसी, सपने में लवर लवरी का खेल करके अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम कर देसी। वो झूठी पट्टियां देखी और बंदा सचमुच में खाली होया रात को। जब झूठी प्लास्टिक की पट्टियां सत्यानाश कर सकती है, तो सत्य स्वरूप भगवान की प्रीति जप ध्यान रात को सोते समय तकिए पे अपनी माँ का नाम लिख के सो जा। बुरे विचार आना बंद हो जाए, काम बेकार के। रात को जप करते करते सो जा। भगवान के सामने देखते 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 प्यार करते करते फिर सो जा। सपने में भगवान से बातचीत हो, सपने में हुई तो फिर जागृत में भी हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है। हम नर्मदा किनारे थे, सब कुछ फेंक के बैठ गए। जो लोग 302 करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको भी रोटी मिलती, तो हम तेरा भजन करे भिक्षा मांगे नहीं जाएंगे, तुझे गरज हो तो खिलाने आ। ऐसा दादागिरी करके बैठ गए थे हम। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी वो आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। अब सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य कहाँ, कितना सामर्थ्य, और हम कहाँ एक व्यक्ति, फिर भी वो कितना दयालु है। हमारी ऐसी अटखेलियां, एक बार नहीं 3 बार। वो कैसा दयालु है, कैसा ध्यान रखता है, कहीं भूखा न रह जाए। क्या क्या खेल करता है। कभी किसानों के द्वारा 2 किसान लेकर आए, खाओ। मैं कहा नहीं, हम नहीं जानते, तुमको ले जाओ। बोले हमको रात को सपना आया और ये जगह देखी हम, और हमको प्रेरणा हुई। तो कैसी प्रेरणा करता है कि यहाँ मेरा भक्त बैठा, जाओ ले जाओ दूध और फल। वो कैसा ख्याल रखता है। अभी भी आप लोगों में से कोई एकांत अपने पास कुछ न रखे, अकेले में जाके बैठ जाए अनजानी जगह, एक दिन बैठे, दूसरे दिन में तो उसकी नींद हराम हो जावे। इतना दयालु है, इतना ख्याल रखता। लेकिन आप ऐसा देखें उसकी नींद आराम होती कि नहीं होती, खिलाता कि नहीं खिलाता, संशय नहीं करो। खिलाए चाहे ना खिलाओ, मारो चाहे जिलाओ, लेकिन तेरे नाम पे बैठे, मांगेंगे नहीं कहीं से। देखो 3 दिन के अंदर तो उथल पाथल हो जाए। एक एक जीव का कितना ख्याल रखता है। ऐसे भगवान को हम भूले बैठे, कलजुगी जीव। फिर भी भगवान तू हमको नहीं भूला, तू कितना दयालु है। हम निगुण हैं, लेकिन तू कितना गुणों का भंडार है। हम गुण चोर है, लेकिन तू दयालु कितना है। मारा वालुड़ा, मारा इष्ट देव, मारा प्रभु। ऐसे करके भगवान को प्यार करते जाओ। कभी उसके लिए रुदन करो, कभी प्यार करो। एक महाराज थे, बोले महाराज भगवान के लिए रुदन नहीं होता है। पैसे के लिए तो रो लेंगे, नौकरी के लिए तो रो लेंगे, लेकिन भगवान के लिए रुदन रोना भी नहीं आता। तो बोले चलो अपन मिल के रोते। तो बोले महाराज आते ही नहीं। बोले झूठ मूठ में रो चलो। तो महाराज भी रोए और दूसरे लोग झूठ मूठ में रोए। अब झूठ मूठ में रोते रोते सचमुच रुदन आ गया, और रुदन के बाद ऐसा शांति, ऐसा आनंद। बोले ऐसा तो कभी हंसने में भी सुख नहीं मिला। तो भगवान के लिए रोने में जो आनंद आता है मैं जानता हूँ, मैं रोया हूँ। और संसारी हंसी में वो सुख नहीं। तो उसके लिए रोना भी सुखदायी है, हंसना भी सुखदायी है।
उसका नाम लेना भी सुखदायी, उसके लिए बैठना भी सुखदायी, उसके नाते संतों से मिलना भी सुखदायी। इससे भक्ति का प्रेमा भक्ति बढ़ेगी, अंदर का रस आएगा, ऐब छूट जाएंगे, चिंताएं छूट जाएगी। जो लोग भोजन करके दिन को नींद करते हैं उनके शरीर में भोजन का रस त्रिदोष बन जाता है, व्यर्थ का फैटीनेस बढ़ जाएगा। जो रात को देर से भोजन करते हैं उनकी आयुष्य क्षीण हो जाती है और व्यर्थ का फैटीनेस बढ़ेगा। अपचा अन्न फैट बढ़ा देगा। जो सुबह नाश्ता करते फिर दोपहर को भोजन करते फिर रात को देर से भोजन करते, समझो उनके श्वासोश्वास भोजन पचाने में और बाकी का व्यर्थ का अननेसेसरी लोड लेके उसको निकालने में लग जाती उम्र। इसलिए भोजन थोड़ा कम खाना चाहिए। भोजन के बीच बीच थोड़ा पानी पीना चाहिए। जलम पिबेत महुर महुर, बीच बीच में पानी पिए तो भोजन सुपाच्य होगा। और फैट कंट्रोल करने के लिए सरल उपाय है। सुबह खड़े हो गए, फिर खूब श्वास भरा, खूब पेट अंदर रखा और फिर जोर से श्वास छोड़ा। ऐसा 25 बार करो, फैट कंट्रोल हो जाएगा। तुलसी के 5-7 पत्ते खाओ, शरीर की बीमारियों के कणों को बाहर फेंक देगा। नहीं तो आगे चल के किडनी का, लीवर का, हार्ट का, फलाना ढिंगना प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। अपनी गोझरण वट्टी है औषधि, बाजार में 100 रुपये में भी नहीं मिले, यहाँ तो सेवा भाव से 20 रुपये में मिल जाएगी डब्बी। 2 गोली सुबह ले लिया गुनगुने पानी से, कैसा भी फैटी आदमी हो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, मोटे मोटे लोगों के लिए। लेकिन शरीर बढ़िया हो गया तो क्या है, वो तो एक दिन तो बढ़िया के घटिया शरीर तो जल जाएगा, लेकिन फिर भी जो नहीं जलता और अमर आत्मा जीव वो परमात्मा का लाडला है और परमात्मा का सुख पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। पैसे ढेर कर करके छोड़ के मरने के लिए जन्म नहीं हुआ है। पैसे हैं तो सदुपयोग करो, कोई आए जाए रहे, हाँ अच्छा बस। लोभ लालच ठीक नहीं। मैं अभी बताया, कहीं तुमको भी पता है, अमेरिका वाले आए थे, बापूजी आ जाए तो कितने करोड़ बोल रहे थे, पता है तुमको? $25 मिलियन, माना 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है कि नहीं होता? तो पति पत्नी डॉक्टर हैं, अब वो सोनी में देखते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं, एशियन टीवी वहाँ चलती है अमेरिका। बापूजी एक बार आ जाए तो बापूजी को समर्पित करके हम आएंगे। हम क्या, अब तो हम आएंगे ही नहीं। वो उधर अमेरिका की ज़मीन संभालने जाओ, वो संभालो, यही नहीं, यही हमारा नहीं, हमने सब ट्रस्ट व्रस्ट करके निष्फिक्र होना चाहते, हो गए काफ़ी, तो सारा ट्रस्ट में ही है, तो फिर दूसरा लोग कहाँ तक उठाओ। मैं कहा अब तो नहीं आऊँगा, तो वो नहीं गया अमेरिका। फिर ये बात जिन वो अमेरिका वालों की जिनने पहले सुनी है हाथों पर करो, ये देख ले, वो गिन ले बंदे, वो आए थे अमेरिका वाले। की करना है, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, ये जो है वो भी छट जाना है, ये भी छोड़ के जाना है। तो जो सो साहेब सद सदा जुड़े, जो पहले था अभी है और बाद में रहेगा, उसका ज्ञान पालो, उसकी प्रीति पालो, उसका रस पालो, बस। तो बस भगवान में, माँ में, ईश्वर में प्रीति हो जाए बस। अब छोटा सा एक जॉक्स है। एक चेले ने गुरु की सेवा किया,